तो दोस्तों, यदि आप रोज़ रोज़ का एक ही खाना खा कर के बोर हो गए हैं तो यह बनारस और बिहार की फेमस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम मैदा लिया है और 4 चम्मच हमने बेसन का यूज किया है और 4 चम्मच सूजी लिया है। इसी तरह का मेजरमेंट आपको रखना है। अब आटे में कुछ और चीज़ें ऐड करना है, जिसमें आधा चम्मच हमने अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर उभर करके आए। आधा चम्मच से थोड़ा कम हम यहाँ पर मंगरेला लेंगे, जिसे आप कलौंजी भी बोलते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच हमने नमक का यूज किया है। यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर का यूज किया है। आपके पास यदि बेकिंग पाउडर नहीं है तो चुटकी भर बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। मोयन के लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी के मोयन से कचौड़ी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनती है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम मुट्ठी को बांध करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर मुट्ठी बंध रही है तो मोयन परफेक्ट है। यदि इसमें आपको मोयन कम लगे तो आप थोड़ा सा मोयन और डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा गूँथ करके तैयार करना है। ज़्यादा सख्त नहीं गूँथना है। देखिए यहाँ पर हमने आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया है। इसी तरह का आटा हमें चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। इधर हमने चने का सत्तू ले लिया है। यह इजीली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर भुने हुए चने को घर पर ही पीस करके तैयार किया है। अब इसमें कुछ मसाले में हमने आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा पीस करके ले लिया। इसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसे काट कर भी यूज कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को छोटा छोटा काट करके ले लिया। इसे डाल देंगे। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। इसी में हम बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही में आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमने भरा हुआ लाल मिर्च का यूज किया है। आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। यदि आपके पास भरा हुआ लाल मिर्च नहीं है तो आप नींबू की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ध्यान रखें, सरसों का तेल कच्चा ही होना चाहिए। अब सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर हमने आटे से एक छोटी सी लोई तैयार कर लिया है। अब लोई को पूड़ी के जैसा बेल करके तैयार करेंगे। पूड़ी से थोड़ा मोटा ही बेलना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूड़ी को तैयार कर लिया है। अब जो सत्तू वाला मिश्रण है 2 चम्मच इस पूड़ी पर डालेंगे और चारों तरफ से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसे बंद करेंगे। इसी तरह से आपको कचौड़ी को बना करके तैयार करना है। अब ऊपर का आटा निकाल कर इसे दबा देंगे। दबाने के बाद इसे हल्के हाथों से बेल करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कचौड़ी बनकर तैयार है। इसी तरह से सभी कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर 5 से 6 कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लिए। अब चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। रिफाइंड ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें कचौड़ी डालेंगे और कचौड़ी को अपने आप ही ऊपर आने देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही कचौड़ी को तलेंगे। मीडियम फ्लेम पे कचौड़ी को तलेंगे तो अच्छे से फूलेगी और क्रिस्पी करारी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कचौड़ी फूल कर ऊपर आ गई है। अब इसे पलट देंगे। इसी तरह से दूसरी कचौड़ी भी डाल देंगे और ऐसे ही उलटते पलटते हुए कचौड़ियों को सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनती है। कचौड़ी से तेल रिलीज हो जाने पर इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है।
बहुत ही क्रिस्पी करारी और फूली फूली कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। इस कचौड़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, या फिर आप तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ या चोखा के साथ या किसी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।